आज का हमारा टॉपिक है लॉ ऑफ केमिकल इक्विलिब्रियम। बहुत ही सिंपल है, ठीक है। तो इस टॉपिक को समझने से पहले हमें ये समझना होगा कि जो कॉन्सेंट्रेशन होती है किसी रिएक्टेंट की या किसी प्रोडक्ट की, उसका क्या रोल होता है केमिकल इक्विलिब्रियम में, ठीक है। जैसे हम एक एग्जांपल कंसीडर कर लेते हैं, जैसे फ्रीली हम जो डेली लाइफ में यूज करते हैं उन चीज़ों से रिलेटेड हम एक एग्जाम्पल कंसीडर कर लेते हैं। मान लो हमारे पास 2 kg मिल्क है, दूध, हमारे पास 1 kg बनाना, ठीक है, मान लो, ठीक है। और इन दोनों से मिला के हमने बनाना शेक बनाया, ठीक है, बनाना शेक हमने बनाया, ठीक है। मान लो ये 3 kg हो गया अपने पास, दोनों को मिक्सअप किया तो 3 kg हो गया। तो यहाँ पर कॉन्सेंट्रेशन क्या है? कॉन्सेंट्रेशन जो इनकी जो वैल्यू है ना, ये 2 kg, ये 1 kg है ना, ये इनकी कॉन्सेंट्रेशन है। मतलब कितना इस ए प्रोडक्ट में कितना मिल्क का कितना बनाना से मिक्स हो रहा है, ये इसकी कॉन्सेंट्रेशन होती है, ठीक है, जो हम वैल्यू लेते हैं इनकी। और उससे हमें प्रोडक्ट में क्या हमें कॉन्सेंट्रेशन मिलती है, ये हमारी कॉन्सेंट्रेशन होती है। जैसे जो हमारे पास 3 आती है, इस टाइप से जो इनकी जो हमें प्रोडक्ट मिलते हैं इनकी कॉन्सेंट्रेशन होती है। तो क्या होता है कि एक ऐसी स्टेज आती है, इस कॉन्सेंट्रेशन में एक ऐसी स्टेज आती है जहाँ ये इक्विलिब्रियम स्टेट को अचीव कर लेता है। मतलब जहाँ पे जैसे हमको पता है ना, जैसे एक स्टेज होती है जहाँ से अगर हमने A+B किया तो यहाँ से हमें C+D मिलेगा, लेकिन इस स्टेज पे आके वापस हमें A+B मिलेगा, ठीक है। ये हमारे पास इक्विलिब्रियम स्टेट होती है। तो जो कॉन्सेंट्रेशन का जो रोल होता है उसको ही हमें इस लॉ ऑफ केमिकल इक्विलिब्रियम में समझना है, ठीक है। तो बाय एन एग्जाम्पल हम इसको समझने की ट्राई करते हैं कि होता क्या है, ठीक है। मान लो हमारे पास कोई प्रोडक्ट है कोई रिएक्टेंट है और इससे हमने एक रिवर्स रिएक्शन है और हमें एक प्रोडक्ट मिल गया, ठीक है। तो इसमें ये क्या कहता है केमिकल इक्विलिब्रियम में, अगर इक्विलिब्रियम कांस्टेंट की बात करें हम, ये कहता है भाई जो हमारे पास प्रोडक्ट मिला है, जो हमारे पास जो प्रोडक्ट है उनका कॉन्सेंट्रेशन ले लो, और जो हमारे पास रिएक्टेंट थे उनका कॉन्सेंट्रेशन ले लो। हमारे पास जो इक्विलिब्रियम कांस्टेंट होता है जहाँ पर ये रिवर्स मतलब वापस ये रिएक्टेंट से प्रोडक्ट बना, प्रोडक्ट से वापस रिएक्टेंट बन जाए, ऐसी स्टेज का हमें पता लगा सकते हैं। भाई इन दोनों के हमें गैप निकाल लेना है, ठीक है, इन दोनों का हमें गैप निकाल लेना है। इसी बात को समझने के लिए, इक्विलिब्रियम स्टेट को समझने के लिए किसी रिएक्शन में जो साइंटिस्ट थे उन्होंने एक एग्जाम्पल भी कंसिडर किया था, मतलब एक एक्सपेरिमेंट कंडक्ट किया था, ठीक है। उन्होंने क्या किया कि हाइड्रोजन लिया, आयोडीन लिया गैस फॉर्म में, ठीक है, और 731 केल्विन टेम्परेचर पे इनकी रिएक्शन करवाई एट ए गिवन टेम्परेचर। इक्विलिब्रियम जो लॉ ऑफ केमिकल इक्विलिब्रियम इसमें एक गिवन टेम्परेचर होता है और हमें उनसे ये प्रोडक्ट मिलता है, ठीक है। तो इन्होंने क्या किया, इन्होंने सबसे पहले इनकी कुछ वैल्यूज़ निकाली इक्विलिब्रियम कांस्टेंट को कैलकुलेट करने के लिए। इन्होंने क्या किया, इसकी एक वैल्यू ले ली, मान लो इन्होंने कुछ 6 मेजर की थी इन्होंने, ठीक है। तो स्टार्टिंग में इन्होंने देखा कि भाई अगर मैं इस एक रिएक्टेंट का लेता हूँ और अगर एक इसका लेता हूँ तो इधर मुझे 2 मिलते हैं, प्रोडक्ट में मुझे 2 मिलते हैं। अगर यहाँ पर मैं 2 लेता हूँ 1 मिलते हैं, यहाँ पर 3 मिलते हैं, ठीक है। अगर मैं मान लो यहाँ पर 2+2 लेता हूँ तो यहाँ मुझे 4 मिलते हैं। तो ऐसे कुछ 6 मेजरमेंट लिए थे जहाँ देखा गया कि जो रिएक्टेंट की जो वैल्यू थी वही हमें प्रोडक्ट के रूप में मिल रही थी। और प्रोडक्ट फिर उन्होंने लास्ट में कुछ 2 मेजरमेंट थे वो प्रोडक्ट से रिलेटेड लिए। मान लो यहाँ पे जो प्रोडक्ट था उनके पास 4 आया, तो मान लो 6 आया, तो यहाँ जो रिएक्टेंट थी वो +3 थे, ठीक है। तो इस तरीके से उन्होंने मेजरमेंट लिए। तो इसमें जो स्टोइकियोमेट्रिक कोफिशिएंट होते हैं जो हम इससे पहले यूज़ करते हैं ना, रिएक्टेंट जो हम ये यूज़ करते हैं 2, जो बैलेंस इक्वेशन करने के लिए हम जो यहाँ यूज़ करते हैं, मान लो यहाँ पर 1 है, यहाँ 1 है, बाई चांस अगर इसको बैलेंस करने के लिए यहाँ पर हमें 3 लगाना पड़ता तो जो ये कोफिशिएंट होते हैं ना, जो ये मोलर कॉन्सेंट्रेशन भी कह सकते हैं इनको हम, ठीक है, मोल फिर कॉन्सेंट्रेशन, तो इनकी वैल्यू भी वहाँ कंसिडर की गई। कैसे, चलो देखते हैं। हमारे पास जो ये कोफिशिएंट थे, जो हमारे पास यहाँ देखो इसके पास तो जो मोल है वो एक ही है इसके पास, तो ठीक है, और यहाँ पे जो मोल है वो एक ही है, लेकिन यहाँ हमारे पास 2 मोल आते हैं, ठीक है, ये
तो इनका भी उन्होंने यूज़ बताया कि भाई ये भी काफ़ी इफेक्ट डालते हैं, हम बैलेंस करते हैं इक्वेशन को, लेकिन इनका भी काफ़ी रोल होता है। सिंपल सी बात है, रोल तो होगा इनके यार, ठीक है ना। हम कितनी वैल्यू में चीज़ ले रहे हैं, मतलब हम अब लिया था 5 kg 2 की, हम कितनी वैल्यू में ले रहे हो, हमारे पास कितनी वैल्यू में प्रोडक्ट मिल रहा है, तो ये तो डिपेंड करता है। तो उन्होंने इस टाइप से हमें इन्होंने बताया कि ये हमारे पास गैस फॉर्म में है, और जो हमारे पास जो वैल्यू आती है, जो स्टोइकियोमेट्रिक कोफिशिएंट होता है, वो हमारे पास ऊपर आ जाता है, ठीक है। और वहीं ये सबसे पहले प्रोडक्ट आएगा, उसके बाद रिएक्टेंट आएगा, ठीक है। देखो इसके पास तो 1 है तो नहीं आएगा, और वहीं ये भी हमारे पास 1 है, ठीक है। अगर इसी को हम उल्टा कर दें, इसी को अगर हम उल्टा कर दें, क्योंकि रिवर्सिबल है, इक्विलिब्रियम है, रिवर्सिबल है तभी तो है ना, ठीक है। रिवर्सिबल, देखो आपने अगर शुरू से पढ़ा हो इसको तो समझ में आ जाएगा कि ये किसकी बात कर रहा है, ठीक है। इक्विलिब्रियम कांस्टेंट होता है, अगर मैं इस चीज़ को, इक्विलिब्रियम जो चीज़ होती है वो मतलब बीच से पकड़ लूँ मैं किसी चीज़ को, दोनों तरफ इक्वल हो, मतलब इक्वल मामला हो, ठीक है, नो कोई नेट चेंज हो में वो 0 हो, ठीक है। अगर इसको रिवर्स करो तो सेम ही मिलेगा हमें, ठीक है, H2 I2। और अगर इसको हमें इक्विलिब्रियम, ये इक्विलिब्रियम कांस्टेंट है, ठीक है, तो क्या होगा, ये हमारे पास गैस फॉर्म में है, ये हमारे पास सबसे पहले ऊपर प्रोडक्ट का लिखा जाएगा, ठीक है, और नीचे हमारे पास जो रिएक्टेंट है वो आता है। तो कुल मिला के जो लॉ ऑफ केमिकल इक्विलिब्रियम का जो लॉ है वो यही कहता है कि कोई गिवन टेम्परेचर पे हमें जो प्रोडक्ट है, ठीक है, जो प्रोडक्ट है इसका कॉन्सेंट्रेशन ले लो, और अपॉन में जो रिएक्टेंट है उसका कॉन्सेंट्रेशन ले लो, तो हमें इक्विलिब्रियम कांस्टेंट मिल जाता है। मतलब ऐसी एक वैल्यू जहाँ पे वो इक्विलिब्रियम स्टेट में चेंज होती है, मतलब रिवर्सिबल प्रोसेस वहाँ से चालू हो जाता है, हमें एक ऐसी स्टेट मिल जाती है, ठीक है। अगर इसमें हम एक और एग्जांपल देखें, यहाँ पर ये हमारे पास एक रिएक्शन है, उस इस रिएक्शन का हम केमिकल इक्विलिब्रियम या लॉ ऑफ केमिकल इक्विलिब्रियम या इक्विलिब्रियम कांस्टेंट लिखते हैं, ठीक है। तो सबसे पहले क्या करते हैं, जो प्रोडक्ट है हमारे पास उसकी जो कॉन्सेंट्रेशन है वो ले लेते हैं। तो हमारे पास NO कितनी वैल्यू है इसकी, कोफिशिएंट कितना 4, H2 ये भी हमारे पास गैस फॉर्म में है, कितनी वैल्यू इसकी 6, अपॉन में इसको ले लो, सिंपल, मतलब कुछ भी नहीं है, बस इसमें समझाने के लिए बस। और O2 हमारे पास गैस में है, और ये हमारे पास। अब जैसे इस पर जो क्वेश्चंस आते हैं वो हमारे पास ऐसे आएंगे, भाई आपको इसका कॉन्सेंट्रेशन बता देंगे, इसका कॉन्सेंट्रेशन बता देंगे, और सिंपल सा आपको इसका इक्विलिब्रियम कांस्टेंट पूछ लेंगे उस रिएक्शन का, मतलब आपको इसका कॉन्सेंट्रेशन बता देंगे, इसकी एक वैल्यू बता देंगे कि इतनी वैल्यू में हमने अमोनिया लिया, और इतनी वैल्यू में हमने डाइऑक्साइड लिया, डाइऑक्सीजन लिया, ठीक है, मतलब इनकी कॉन्सेंट्रेशन हमें बता देंगे, फिर हमें पूछेंगे इक्विलिब्रियम कांस्टेंट बताओ। तो सिंपल सी बात है, जो वैल्यूज़ हैं वो यहाँ पुट करो, निकाल लो, ठीक है। और अगर इसी का उल्टा करो, मतलब हमने रिएक्टेंट ये लिए हैं, ठीक है, जैसे अभी देखा था, वही अगर इसको ले लेंगे तो इसका उल्टा हो जाएगा, मतलब इसको उल्टा कर दो, इसको हम K डैश से शो कर सकते हैं, ठीक है ना, K डैश के इक्विलिब्रियम कांस्टेंट, और अगर इसका रिवर्स देखो तो दोनों इक्वल ही होते हैं, ठीक है। C हमें यहाँ कॉन्सेंट्रेशन को शो करता है, लेकिन रिमेंबर दैट कि जो भी इक्वेशन होते हैं एक गिवन टेम्परेचर पे होते हैं ना, इसमें टेम्परेचर वेरी नहीं करता है, टेम्परेचर फिक्स टेम्परेचर होगा, उस टेम्परेचर पे वो इक्विलिब्रियम स्टेट में आएगा, ठीक है। तो सिंपल सी बात है इसमें। और अगर चलो इसमें एक बात और है कि अगर जो ये हमारे पास स्टोइकियोमेट्रिक कोफिशिएंट्स होते हैं 5, 4, 4, 6, तो इसको हम n की वैल्यू में वैसे लिख सकते हैं, n इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं, ठीक है, कोई फ़र्क नहीं पड़ता यार, हमें जो वैल्यू दे रखी है उसको सिंपल सा लिखना है यार, सीधा स्क्वायर में लगाना और सीधा लिख देना है, ठीक है। और भाई अगर एक फॉर्मूला वे में देखें इसको, भाई क्या फॉर्मूला हो गया इस बात का, अगर वो हम देखें तो इसको हम ऐसे लिख सकते हैं कि हमारे पास मान लो AA प्लस BB हमारे पास इसकी कोई वैल्यू है, ठीक है, और हमारे पास C
C प्लस टी डी। तो इसका अगर फॉर्मूला देखें तो ऐसे लिख सकते हैं ना, C स्मॉल c इसकी कोई वैल्यू है, D स्मॉल d A B B। ठीक है, इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं। तो सिंपल है, बहुत सिंपल है। ठीक है, प्रोडक्ट का कॉन्सेंट्रेशन लो अपॉन में रिएक्टेंट का कॉन्सेंट्रेशन लो, हमारे पास इक्विलिब्रियम कांस्टेंट निकल के आ जाता है, और ये इसका लॉ ऑफ केमिकल इक्विलिब्रियम होता है। तो आई होप बहुत सिंपल है, बहुत इजी है। आई थिंक आपको समझ में आ गया होगा, आई होप।